तो आज हम शुरू करेंगे सॉइल का लेक्चर 2 फॉर न्यूमेरिकल्स। इससे पहले हमारा एक लेक्चर हो गया जिसमें हम लोग ने 10 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे सॉइल के, और चैनल पे और भी चैनल अपलोडेड हैं लेक्चर्स सॉइल से रिलेटेड, सॉइल की थ्योरी कवर है उसमें। ठीक है, तो आज दूसरा लेक्चर है हमारा, शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है कि एक सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन है ऑफ सैचुरेटेड सॉइल फेल्ड अंडर, जो फेल्ड हुआ है, फेल्ड अंडर एक्सियल वर्टिकल स्ट्रेस ऑफ 100 kilonewton per meter square when it was laterally unconfined. तो failure plane was inclined to horizontal plane at angle of 45 डिग्री। तो हमें क्या डिटरमिन करना है, वैल्यू ऑफ कोहेजन एंड एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। ठीक है, तो देखिए मैं पूरा क्यों लिखता हूँ, जैसे कई बच्चों ने पूछा है आप पूरा क्वेश्चन क्यों लिखते हैं, तो मैं बताता हूँ पूरा क्वेश्चन लिखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब प्रेशर होता है, वहाँ पेपर होता है, ठीक है, प्रेशर बहुत होता है, तो वहाँ पे लैंग्वेज नहीं समझ आती, तो लैंग्वेज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या पूछा है। ठीक है, तो हमारा जो सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन है एक सैचुरेटेड सॉइल का, ठीक है, और जो कि फेल हो गया अंडर एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस। तो स्ट्रेस कितना है, 100 kilonewton per meter square का, व्हेन इट वाज लेटरली कन्फाइंड। फेलियर प्लान वाज इंक्लाइंड टू हॉरिजॉन्टल एट एंगल ऑफ 45 डिग्री, और हमें क्या डिटरमिन करना है, कोहेजन एंड एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। तो समझ गए होंगे। अब एक फॉर्मूला था, याद करिए, सिग्मा 1 सिग्मा 3 इक्वल टू सिग्मा 3 tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2 प्लस 2c tan 45 प्लस 5/2। ठीक है, एक ही फॉर्मूला था। ये यहाँ ये होता है हमारा मेजर एंड ये होता है हमारा माइनर। ठीक है, तो ये हो गया। एक और फॉर्मूला था, सिग्मा 3 इक्वल टू सिग्मा 1 tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2 माइनस 2c tan 45 प्लस 5/2। देखिए ये फॉर्मूला याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार काम आएगा पूरे सॉइल में, और इससे फ्रीक्वेंटली काफ़ी क्वेश्चन पूछते रहते हैं। तो इसमें हम लोग कौन सा यूज़ करेंगे, देखिए फेलियर प्लेन वाज इंक्लाइन टू हॉरिजॉन्टल प्लेन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, तो वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन या फिर वैल्यू ऑफ कोहेजन पता करना, तो हम लोग ये वाला यूज़ करते हैं। तो जब ये वाला यूज़ करते हैं तो क्या होगा, हमारे पास एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो है, फेलियर प्लेन दिया है 45 डिग्री पे, एंड तो थीटा जो होगा हमारा होगा 45 प्लस 5/2। ठीक, एंड यहाँ पे ये ऐसे सॉल्व करना है, रुकिए एक मिनट। तो ये हो जाएगा सिग्मा 3 इक्वल टू, ये हमारा सेल प्रेशर होता है, सिग्मा 3 सेल प्रेशर, जो कि हमारे यहाँ पे 0 है फॉर अनकन्फाइंड सॉइल, क्योंकि हमारे पास अनकन्फाइंड सॉइल है, तो हमारा जो सेल प्रेशर है वो, जो कि सिग्मा 3 है, वो 0 हो जाएगा। फिर एक आता है सिग्मा 1, सिग्मा 1 होता है हमारा सेल प्रेशर, जो सेल में प्रेशर एंड डेविएटर स्ट्रेस। तो ये कितना हमारा यहाँ पे जो दिया था वर्टिकल स्ट्रेस एज 100 kilonewton per meter square, तो ये हो जाएगा
सेल प्रेशर जो कि हमारा 0 और डिविएटर स्ट्रेस जो कि है 100, तो ये हो जाएगा 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक, देन अब पूरी इक्वेशन यूज़ करते हैं। सिग्मा 1, अच्छा अब सीधे वैल्यू रख देते हैं। 100 इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे जो हमारे ये था 45 + 5/2, ठीक है, ये वाला। तो इसमें क्या होगा, हम लोग को एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन निकालना है एंड यहाँ पे ये सिग्मा 3 जो है वो 0 हो जाएगा, तो 0 से इंटू करेंगे, ये वाला पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, ये जब पूरा 0 हो जाएगा, ठीक, तो हमारे पास बचेगा 2c tan 45 + 5/2। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, अब हमारे पास थीटा इक्वल टू 45 + 5/2 था। ठीक है, क्योंकि tan थीटा और थीटा की वैल्यू 45 + 5/2 है। देन एंड और हमारे पास फेलियर प्लेन जो है 45 डिग्री पे, तो ये हो जाएगा 45 इक्वल टू 45 + 5/2। ठीक, तो ये तो ऐसे हो गया, तो ये बचेगा 5/2 एंड यहाँ से 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा, 5 इक्वल टू 0, तो हमारे 5 की वैल्यू भी 0 हो गई। अब जब यहाँ पे 5 इक्वल टू 0 रखेंगे तो आ जाएगा 100 इक्वल टू 2c tan 45, और tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 100 इक्वल टू 2c, c इक्वल टू 50। ठीक है, 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और अगर न्यूटन पर मिलीमीटर्स में चेंज करना है तो उसके लिए हो जाएगा 0.1000 से डिवाइड करेंगे, 0.05 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया, एक ये हो गया एंड यहाँ पे ये हो गया। तो अब इसमें ध्यान रखने वाली क्या बात है, पहली बार देखना है तो ये याद रखिए फेलियर प्लेन को थीटा से डेटा वो दिखाते हैं। ठीक, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जो हमारा सिग्मा 3 है वो सेल प्रेशर है। ठीक है, जो कि अनकन्फाइंड सॉइल में 0 होता है क्योंकि कोई प्रेशर लगाया नहीं गया। ठीक है, और जो सिग्मा 1 है जो कि मेजर वो होता है, तो ये हो जाता है से डिविएटर स्ट्रेस प्लस सेल प्रेशर। तो डिविएटर स्ट्रेस क्या होता है, जो ऊपर से प्रेशर लगाया जाता है, तो हमारे पास जो लगाया जा रहा था वो 100 था, और सेल प्रेशर, सेल भी तो एक प्रेशर लगाएगा, वो मतलब कन्फाइंड हो जाता है तो सेल एक प्रेशर लगाने लगता है, तो वो तो 0 है हमारे यहाँ क्योंकि अनकन्फाइंड सॉइल है, तो दोनों को प्लस करेंगे तो 100 आ गया, फिर इक्वेशन का यूज़ करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, बिहाइंड 6 मीटर वॉल, एक 6 मीटर वॉल है, 6 मीटर रिटेनिंग वॉल। ठीक है, विद वर्टिकल बैक, कोहेजन लेस बैकफिल है, विद एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन 30 डिग्री, ड्राई यूनिट वेट इक्वल टू 15 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। देन टोटल फोर्स exerted on wall per meter length of wall in active and passive condition। ठीक है, अब क्या बता रहा है, हमारे पास एक 6 मीटर हाई रिटेनिंग वॉल है। ठीक है, जिसका वर्टिकल बैक है, कोहेजनलेस बैकफिल है, विद एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन 30 डिग्री है, ड्राई यूनिट वेट 15 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब का। तो हमें क्या डिटरमिन करना है, टोटल फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल पर यूनिट लेंथ ऑफ अ वॉल इन एक्टिव एंड पैसिव कंडीशन।
एक्टिव में एंड पैसिव कंडीशन में कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। तो पहली बात तो कोहेजनलेस सॉइल है, तो हमारा जो सी है वो तो ज़ीरो हो जाएगा फॉर कोहेजनलेस सॉइल। अब हमारी कोहेजनलेस सॉइल का एग्जांपल सैंड, ठीक, और कोहेजन सॉइल का एग्जांपल क्ले। अब हमें क्या डिटरमिन करना है, फोर्स। एक फॉर्मूला था, याद करिए, P इक्वल टू एक्टिव में कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी यूनिट वेट इनटू Z, ये फॉर्मूला था। और एक ऐसे ही पैसिव कंडीशन में था, याद आया, ठीक है, ये एक्टिव के लिए, ये पैसिव के लिए। अब ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे टू डिटरमिन द फोर्स एक्सर्टेड। अब लेकिन हमें के और के पी की तो वैल्यू पता नहीं, तो के की वैल्यू निकालते हैं। 1 माइनस साइन थीटा साइन फाई 1 प्लस साइन फाई, ये फॉर्मूला तो सबको याद होगा। फिर ऐसे के पी का था, के पी का 1 प्लस साइन फाई एंड 1 माइनस साइन फाई, ठीक। अब इसको यूज़ करते हैं, के इक्वल टू 1 माइनस, हमारे पास एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन 30 डिग्री साइन 30 अपॉन 1 प्लस साइन 30, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2 अपॉन 1 प्लस 1/2, ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। अब ऐसे ही के पी इक्वल टू 1 प्लस साइन 30 अपॉन 1 माइनस साइन 30, जब इसे सॉल्व करेंगे 1 प्लस हाफ अपॉन 1 माइनस हाफ इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3। वैसे एक तरीका और था, एक तरीके और से निकाल सकते थे, बताऊं, देखिए के ए इंटू के पी जो होता है वो इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। इससे हमारा के ए की वैल्यू क्या निकल आई थी, के ए की वैल्यू निकल आई थी 1/3, और यहाँ से के पी की जो वैल्यू निकल आती वो हो जाती के, यहाँ से मतलब ऐसे होता है ना, कि मैं बताता हूँ, के पी इक्वल टू 1/k होता, तो के पी इक्वल टू 1/1/3 इक्वल टू 3। देखिए ऐसे भी निकल सकता था, मैंने सॉल्व करके दिखा दिया दोनों का। देखिए एग्ज़ाम में दूसरा अलग सॉल्व करिए, इजीली सॉल्व हो जाता है, जल्दी लग जाता है, ठीक है। अब हमारे पास दोनों वैल्यू आ गई, एक ये वैल्यू एक ये वैल्यू, दोनों को यूज़ करते हैं। तो एक्टिव में ये हो गया 1/3, यूनिट वेट है हमारा कितना है, 15 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब का, एंड जो हमारी डेप्थ है वो है 6 मीटर की। सॉल्व करेंगे, 3 5 ज़ा 15, 5 6 ज़ा 30 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एंड पैसिव में ये था 3 इंटू 15 इंटू 6, तो 3 6 ज़ा 18, 15 इंटू 18 इक्वल टू 270 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो ये ऐसे सॉल्व होगा, पहले ये यहाँ से यहाँ है, फिर यहाँ से यहाँ है, अगर समझ ना आ रहा तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया, 12th क्वेश्चन था। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए लैंग्वेज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन इजी था, बट देखिए लैंग्वेज देखिए कितना टफ है वो। तो ये जब पेपर में आता है ना, तो सीधे डेटा नहीं लिख के आएगा, वहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। फिर अगला, एक राफ्ट फाउंडेशन है, राफ्ट ऑफ 6 into 9 मीटर, founded at depth of 3 meter in cohesive soil having C हमारा कोहेजन इक्वल टू 120 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक। तो हमें डिटरमिन करना नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। तो इसका क्या फॉर्मूला होगा, देखिए हमारे पास राफ्ट फाउंडेशन है 6 into 9 मीटर की, फाउंडेड एट द डेप्थ ऑफ 3 मीटर,
कोहेसिव सॉइल में, ठीक है, हमारा जो कोहेजन है, क्योंकि कोहेसिव सॉइल है तो कोहेजन भी होगा 120 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का। तो हमें डिटरमिन करना है नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी। तो एक याद करिए, एक अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ क्लेई सॉइल ऑन रेक्टेंगुलर फुटिंग। अब हम लोग रेक्टेंगुलर फुटिंग के लिए क्यों निकाल रहे हैं? तरज़ागी जी ने स्ट्रेट फुटिंग के लिए दिया था इक्वेशन, बट उसे मॉडिफाई किया गया था अकॉर्डिंग टू अलग अलग शेप, सर्कुलर का, रेक्टेंगुलर का, स्क्वायर का। तो हम लोग रेक्टेंगुलर का यूज़ करेंगे क्योंकि 6x9 मीटर है। तो क्या है फॉर्मूला? Q अल्टीमेट 1 + 0.3 B/L, ठीक, CNC प्लस गामा D NQ प्लस 0.5 1 माइनस 0.2 B/L गामा BNR, ठीक है। ये फार्मूला है, ये फार्मूला बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे और भी एक स्ट्रिप का है, एक स्क्वायर का है, एक सर्कुलर का है, ठीक है। वो फार्मूला भी याद रखिएगा। तो एक बार रिपीट करते हैं, फार्मूला याद हो जाता है। 1 + 0.3 B/L CNC से इंटू कर देंगे, प्लस गामा DNQ प्लस 0.5 1 माइनस 0.2 B/L गामा BNR, ठीक है। इस फॉर्मूले को यूज़ करता है। बट हमें यहाँ पे नेट अल्टीमेट निकालना है। अब नेट अल्टीमेट निकालना तो क्या करेंगे? नेट अल्टीमेट के लिए Q नेट 1 + 0.3 B/L CNC प्लस गामा DNQ NQ -1 प्लस 0.5 1 माइनस 0.2 B/L गामा BNR। अब देखिए सेम फॉर्मूला है, ठीक है, फॉर्मूला सेम है, बट यहाँ पे डिफरेंस आ गया है। NQ -1 कर दिया हमने यहाँ पे, बाकी पूरा सेम है। 1 + 0.3 B/L CNC प्लस गामा DF, यहाँ पे NQ -1 होगा, प्लस 0.5 1 माइनस 0.2 B/L गामा BNR। अब देखिए NC की वैल्यू यहाँ पे हम लोग अज्यूम कर लेते हैं 5.7 मेयर ऑफ वाला फॉर्मूला, ठीक है। NQ की वैल्यू यहाँ पे ले लेते हैं 1 और NR की वैल्यू ले लेते हैं 0। इसे यूज़ करते हैं, ठीक। तो 1 + 0.3 B है हमारा, विथ है हमारी 6/9, ठीक। C हमें दिया है 120 NR है हमारे पास 5.7 प्लस एंड गामा, ये तो दिया नहीं है, तो गामा D NQ की वैल्यू 1 - 1, ठीक, प्लस 0.5 1 माइनस 0.2 6/9 गामा BNR। NR की वैल्यू 0 है, ठीक। अब बड़ी गज़ब की बात बताता हूँ, ये 1 - 1 0 हो जाएगा एंड ये 0 है यहाँ पे, ठीक है। तो ये पूरा 0 हो जाएगा एंड ये भी पूरा 0 हो जाएगा। तो बचा क्या हमारे पास? 1 + 0.3 इंटू 6/9 इंटू 120 इंटू 5.7, इतना बचा हमारे पास। अब जब इसे सॉल्व करते हैं तो 1.2, ठीक, इंटू 120 इंटू 5.7। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 820.80 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब देखिए क्वेश्चन इजी था, ना टाइम कंज्यूमिंग था, बट आपको
जब पेपर हो तो अगर आपको प्रैक्टिस हो ना तो ईज़िली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 13 क्वेश्चन। अब अगले पे आते हैं 13, 14 क्या है। अब एक डायग्राम देखते हैं। ठीक है, एक डायग्राम है हमारे पास। तो ये हमें अपैरेटस दिया है। ठीक है, ट्राइएक्सियल टेस्ट का। तो हमारे पास डाया दिया है, ये है D4, ये है D3, ये है D1 एंड यहाँ से लेके यहाँ तक है हमारा D2। ठीक, ये सब हमें दिया है। ये सैम्पलिंग ट्यूब है। तो हमें क्या क्या वैल्यू दी। D1 की वैल्यू है 75 mm, D2 की वैल्यू है हमारे पास 80 mm, D3 है हमारा 77 mm एंड D4 है हमारा 78 mm। ठीक, तो इनसाइड क्लियरेंस परसेंटेज ऑफ सैंपल निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आने के चांसेस कम है बट देख लेते हैं हम लोग। तो सबका डाया दिया, इनसाइड क्लियरेंस निकालना है। अब इनसाइड क्लियरेंस निकालने का फार्मूला परसेंटेज ऑफ इनसाइड क्लियरेंस क्या है, D3 माइनस D1 अपॉन D1 इंटू 100। तो ये हम आ जाएगा इससे परसेंटेज ऑफ इनसाइड क्लियरेंस। D3 क्या है, इंटरनल डाया। D1 क्या है, ये। ठीक है, तो D3 माइनस D1 अपॉन D1 इंटू 100। तो ये D3 जो है हमारा वो इनसाइड डाया ऑफ अ सैम्पलिंग ट्यूब। लिख देता हूँ मैं, D3 इनसाइड डाया ऑफ सैम्पलिंग ट्यूब। और हमारा D1 क्या है, इनसाइड डाया ऑफ कटिंग एज। ठीक, तो अब सॉल्व करते हैं। 77 माइनस 75 अपॉन 75 इंटू 100। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2.67%। ये हमारा आंसर हो गया। ये शायद रिसेंट में किसी एग्ज़ाम में आया था, मुझे याद नहीं आ रहा, मुझे लगता है आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन क्या है हमारा, इन नेचुरल कंडीशन एक सॉइल सैंपल है, सॉइल सैंपल हैज़ मास ऑफ 1.98 किलोग्राम एंड वॉल्यूम इक्वल टू 0.001 मीटर क्यूब आफ्टर completely over dried mass it becomes 1.8 kilogram. Then find degree of saturation एंड जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 2.7 दी है। तो ये तो इजी क्वेश्चन है। एक नेचुरल कंडीशन है, सॉइल सैंपल दिया है 1.98 किलो का। ठीक है, वॉल्यूम है जिसका 0.001 मीटर क्यूब आफ्टर कम्प्लीटली ओवर ड्राई। देखिए ओवर ड्राई कर दिया तो 1.8 किलो का वेट है। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन डिटरमिन करना है। याद करिए फॉर्मूला,
एक था SE=WG फर्स्ट, इससे तो हमारा डिग्री ऑफ सैचुरेशन निकल आएगा। फिर एक था गामा D इक्वल टू गामा B अपॉन 1+W। ठीक, ये फार्मूला तो इम्पोर्टेंट है। फिर एक फार्मूला गामा इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, यूनिट वेट निकालने का फार्मूला से यूज़ करते हैं। मास हमें दिया है 1.98 अपॉन 0.001, तो ये हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1980 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इससे हमारा यूनिट वेट आ गया। ठीक, अब इस फार्मूले की यूज़ करते हैं। गामा D क्या दिया है, ड्राई सॉइल 1800, गामा बल्क दिया है 1980, नहीं 1980। ठीक, 1+W, तो इसे सॉल्व करते हैं। 1+W इक्वल टू 1980 अपॉन 1800, तो ये हो जाएगा W इक्वल टू 10%। तो हमारा जो वाटर है वो 10% है। अब इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। एक मिनट, यहाँ पे ये फार्मूला नहीं यूज़ करते हैं, एक फार्मूला और था, क्योंकि हमारे पास इसमें E नहीं है, वाइड रेशियो। एक फार्मूला और था, याद करिए, गामा D इक्वल टू G गामा W अपॉन 1+E। ठीक, ये फॉर्मूला है। हमें क्या निकालना है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। अच्छा नहीं, एक मिनट, डिग्री ऑफ सैचुरेशन निकालना तो ये फॉर्मूला यूज़ करना ही पड़ेगा। ठीक है, हाँ, अब इससे वाइड रेशियो ही निकाल लेते हैं हम लोग। गामा D है हमारा 1800 इक्वल टू 2.7 इंटू ये हो जाएगा यूनिट वेट ऑफ वाटर 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब एंड 1+E। इससे हम लोग निकालेंगे वाइड रेशियो 1+E इक्वल टू 2.7 इंटू 1000 अपॉन 1800। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 0.5। अब हमारे पास ये आ गया है, ये आ गया है। अब निकालते हैं, इस फार्मूला को यूज़ करते हैं, सहवाग फार्मूला। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन निकालना, वाइड रेशियो है 0.5, वाटर है 0.1 इंटू 2.7। इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा S इक्वल टू 0.54। ये हमारा आंसर आ गया। देखिए, अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन अच्छा था, क्योंकि 2-3 फार्मूला एक साथ यूज़ हुए। ये फार्मूला तो कई बार यूज़ होगा। एक ये फार्मूला जो है काफ़ी अच्छे फार्मूला है, कई बार यूज़ होते हैं। एक फार्मूला ये वाला देखा होगा, गामा D इक्वल टू G+ES गामा W 1+E। अगर जब सैचुरेशन फुल्ली सैचुरेटेड है तो ये S इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो एक फार्मूला बनता है गामा D इक्वल टू फॉर फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल G+E गामा W 1+E। फिर ड्राई सॉइल का आ जाता है गामा D, जिसमें वाइड रेशियो भी नहीं होंगे, तो G गामा W 1+E। ठीक है, तो ये फार्मूला यहाँ से, ये जो फार्मूला है ये यहीं से आया है। ठीक है, तो ये फार्मूला याद रखिएगा, ये फार्मूला भी। फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा क्वेश्चन था। एंड कितने क्वेश्चन कर लिए हम लोग ने, 15 क्वेश्चन कर लिए। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन और कर लेते हैं, 16 क्वेश्चन। एक सैंडी सॉइल है, सैंडी सॉइल टेस्टेड इन shear box in saturated condition. Then what will be lateral force at failure if angle of internal friction is 25 degree and
लोड इज़ 25 न्यूटन, नहीं 26, ठीक है। कोहेजन है हमारा 0 क्योंकि कोहेजनलेस सॉइल है, एंड 10 डिग्री की वैल्यू भी दी है क्वेश्चन में, जो कि है 0.466, ठीक है। ये किसी रिसेंट में पेपर में आया था, तभी इसमें tan की जो वैल्यू है इजीली सॉल्व करने के लिए दी गई है। CBT में देखिए कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, ये CBT 1 में आया हुआ क्वेश्चन होगा। तो सॉल्व करते हैं। क्या क्या दिया, सैंडी सॉइल है, कोहेजन ऑटोमेटिकली 0 हो गया, शेयर बॉक्स टेस्ट है, सैचुरेटेड कंडीशन है, व्हाट विल बी लेटरल फोर्स डिटरमिन करना एट द फेलियर ऑफ एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, इतना, ठीक है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला था C = S + phi tan phi, सिग्मा + tan phi, ठीक। तो lateral force equal to shear force into tan phi, ठीक। इस फॉर्मूला यूज़ करता है, लेटरल फोर्स इक्वल टू शेयर फोर्स इंटू tan phi। तो कैसे निकलेगा, लेटरल फोर्स निकालना है हमें, तो ये हो जाएगा 26 इंटू 0.466 इक्वल टू 12.12 न्यूटन। ये हमारा आंसर आ गया। तो याद रखिएगा, tan थीटा की वैल्यू होता है लेटरल फोर्स अपॉन शेयर फोर्स, या फिर कह सकते हैं शेयर फोर्स इक्वल टू लेटरल फोर्स इक्वल टू शेयर फोर्स इंटू tan phi। फिर अगला क्वेश्चन, एक छोटा क्वेश्चन और करते हैं। एक टाइम फैक्टर दिया हमें, टाइम फैक्टर, एक मिनट, टाइम टेकन फॉर क्ले लेयर टू अचीव 85% कंसोलिडेशन इन 10 years, ठीक। ये जो क्ले लेयर है 85% कंसोलिडेशन 10 साल में हो, ठीक है। इफ़ लेयर वॉज थिक, हाफ thick, then and 10 times more permeable and 4 times more compressible, then time that would be required to achieve same degree of consolidation। तो क्या क्या दिया है हमें, टाइम टेकन फॉर द क्ले लेयर टू डिटरमिन 85% ऑफ कंसोलिडेशन इन 10 years। 85% कोई लेयर है, सॉइल सैंपल है, उसमें 85% कंसोलिडेशन हुआ है 10 साल में। तो अगर कि लेयर की जो थिकनेस है हाफ कर दी जाए और 10 टाइम्स मोर परमेएबल कर दी जाए और 4 टाइम्स मोर कंप्रेसिबल कर दी जाए, तो कितना टाइम लगेगा सेम डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन अटेन करने में। तो फॉर्मूला यूज़ करते हैं, TV इक्वल टू CV T इंटू डी स्क्वायर, T अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला है। TV जो है हमारा टाइम फैक्टर है, लिख देता हूँ मैं, TV है हमारा टाइम फैक्टर, T है हमारा टाइम टेकन, D जो है हमारी ड्रेनेज पाथ कह लेते हैं, तो इसमें क्या क्या डिफरेंस आ गया है नॉर्मल पहले सैंपल और दूसरे सैंपल से। जो हमारा
पहली बात तो एक चीज़ और बता देता हूँ, डी जो है लिया जाता है एच इन वन वे ड्रेनेज, ये भी मैं बता देता हूँ, वन वे ड्रेनेज, और डी जो लिया जाता है H/2 लिया जाता है इन टू वे ड्रेनेज, टू वे ड्रेनेज मतलब दो साइड से ड्रेनेज हो रहा है, एंड डी जो सिंगल है जिसमें H लिया है तो वो सिंगल है, तो एक तरफ से ड्रेनेज हो रहा है। फिर ये CV की वैल्यू निकलती है K/mv इंटू गामा डब्ल्यू। ये फार्मूला या ऐसे होता है, मैं बता देता हूँ ये कैसा होता है फार्मूला, K=C गामा डब्ल्यू इंटू mv, ये फार्मूला होता है, बट ये ऐसे बदल दिया गया है टू डिटरमिन वैल्यू ऑफ CV। ये CV क्या है, कोफिशिएंट है। तो यू फॉर्म लगाते हैं फार्मूला, TV = K/mv इंटू गामा डब्ल्यू इंटू T/d²। ठीक, तो पहले जो TA था वो था 10 साल, हमें TB डिटरमिन करना है, DA जो है हमारा D है, ठीक है, बट DB जो है वो हो जाएगा हमारा D, ये भी D ही रखते हैं, ठीक। K की वैल्यू KA रख देते हैं, एंड K इसमें 1 मिनट रुकियो, ये हाफ लेयर थिकनेस है, मतलब ये D/2 होगा, ठीक है। और KB की वैल्यू हो जाएगी हमारी परमेबिलिटी 10 टाइम्स मोर परमिएबल, मतलब 10 टाइम्स ऑफ KA, ठीक। और क्या बचा, और 4 टाइम्स मोर कंप्रेसिबल। यहाँ पे जो MV की वैल्यू है वो MV है, बट यहाँ पे MV ऑफ A, यहाँ जो MVB की वैल्यू है वो 4 टाइम्स ऑफ MVA है, ठीक है। तो 4 टाइम्स मोर कंप्रेसिबल, क्योंकि MV की वैल्यू वॉल्यूम कंप्रेशन से डिटरमिन कर, वॉल्यूम कंप्रेशन बोलते हैं। तो चलिए निकालते हैं, सारा यूज़ करते हैं जितना भी हमने डेटा कलेक्ट किया है। तो TVB = K की वैल्यू 10 टाइम्स ऑफ KA इंटू TB, क्योंकि TB तो डिटरमिन करना है, अपॉन MV की वैल्यू 4 टाइम्स ऑफ MA। गामा डब्ल्यू हमारा हो जाएगा, गामा डब्ल्यू ही रख देते हैं, और जो ड्रेनेज पाथ है वो हो जाएगा हमारा D², और D/2² लिखते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा 10 टाइम्स ऑफ KA इंटू TB इंटू 4 अपॉन 4 टाइम्स ऑफ MV गामा डब्ल्यू इंटू D², ये 4 गया, ठीक। एंड और क्या क्या दिया है हमारे पास, और क्या क्या दिया है, TVA तो निकाला नहीं, TVA = TVA KA इंटू 10 अपॉन MV इंटू गामा डब्ल्यू इंटू D², ठीक। ये 1 हो गया एंड ये 2 हो गया, तो 1/2 करेंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा KA इंटू 10 अपॉन MV इंटू गामा डब्ल्यू इंटू D² इंटू 4MV गामा डब्ल्यू इंटू D² अपॉन KA इंटू 10 टाइम्स TB इंटू 4, ठीक। अब इसे सॉल्व करते हैं, K गया, 10 गया, MV गया, 4 गया, गामा डब्ल्यू D², ठीक।
तो टी बी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास टी बी इक्वल टू 1 ईयर, एंड ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, देखा कितना बढ़िया क्वेश्चन है, टाइम कंज्यूमिंग भी था, ये CBT 2 में आ सकता है, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, तो अच्छा क्वेश्चन था। इससे आपको समझ भी आ गया होगा कौन सी क्या वैल्यू रहती है। 4 टाइम्स मोर कंप्रेसिबल मतलब MV की वैल्यू, 10 टाइम्स मोर परमिएबल मतलब K की वैल्यू, लेयर की थिकनेस हाफ कर दी गई मतलब D की वैल्यू। ठीक है, एक अच्छा इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन था। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल आगे के क्वेश्चन आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।